देखिए 9 मई के वाक़ये में बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें देख के इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख के जो बदनुमा वाक़यात हैं उनमें से एक वाक़या है, लेकिन उसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। अब आज कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है और हो सकता है कुछ वीडियोस भी आ जाएं कि कुछ गाड़ियों के ऊपर जो प्राइवेट गाड़ियां थी उन गाड़ियों पे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे थे और झंडे लगाने वाले लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर वहाँ पे पेट्रोल वाला एक टैंकर भी कुछ लोगों ने कहा कि मौजूद था। अभी ये बातों की सदाकत का आइडिया नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ये बातें फ्लोट की हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुँची। उसके बाद उन्होंने अपना जो बड़ा एहतजाज है उसको मुअख्खर किया। उन्होंने कहा ये रुक जाएं, ये ना हो कि हम एहतजाज करके सीटें लेने के लिए जाएं और लेने के देने पड़ जाएं और कोई और गेम खेल दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि PMLN इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो डिटाई पे उतरे हुए हैं और वो बाज ही नहीं आ रहे। यानी उनके अपने लोगों ने कह रहे हैं कि मियां साहब बाज आ जाओ, ना करो। मियां साहब को सरदारों ने समझाया, मियां साहब को पश्तूनों ने समझाया, मियां साहब को उनके अपने पुराने साथियों ने समझाया, डॉक्टर आसिफ करमानी जो 24 घंटे मियां साहब के साथ रहते थे उन्होंने समझाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम कीजिए, अब तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे। किस तरफ चल पड़े मियां साहब, लेकिन उनके कायद बाज नहीं आ रहे। मियां साहब बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। मियां साहब को कुछ नजर नहीं आ रहा। इक्तदार का सुन के और इक्तदार में जाने के लिए मियां साहब बिल्कुल सुन्न हो गए ऐसा लगता है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इक्तदार की हवस में उनको ऐसा लगता है कि अंधा कर दिया है। उन्हें लोगों की आंखों में नफरत दिखाई नहीं दे रही जो लोग उनसे और उनके इस रवैये के साथ कर रहे हैं। अब निगरान हुकूमतों की चप्पड़ चाया तले मियां साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा लगता है प्लान किया था और एक और बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हो सकता था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि जहां जहां पे RO ऑफिस हैं वहीं पे एहतजाज करें। जो लोग पहले एहतजाज कर रहे हैं वो उस एहतजाज पे लोगों को बुलाएं और अपना एहतजाज करें। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। अटक के अंदर लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ, चकवाल में लोगों पर बहुत शदीद टॉर्चर हुआ, उम्मीदवारों के घरों के ऊपर हमला किया गया। कई उम्मीदवार जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। उम्मीदवारों के जो मेन सपोर्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है। लाहौर में कुछ उम्मीदवार जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो कारकुन निकलते हैं एहतजाज करने के लिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पंजाब पुलिस बिल्कुल एक बी टीम के तौर पे काम कर रही है, PMLN के मुसल्ला विंग के तौर पे काम कर रही है। अब वो यूनिफॉर्म्ड है, उनके ऊपर कोई हाथ तो उठा नहीं सकता, कानून की वायलेशन हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपना आईनी हक मांग रहे हैं कि हमने वोट डाला, हमारा वोट गिनती में शामिल किया जाए। इतनी सी बात है ना। अगर किसी आदमी ने वोट डाला है तो वो ये कहता है मेरा वोट गिनो भाई, मैंने वोट डाला है, मेरे वोट को अहमियत दो, वोट को इज्जत दो। लेकिन ये कहते हैं वोट को इज्जत सिर्फ हमने तभी देनी है जब नवाज शरीफ कहेगा, और जब नवाज शरीफ कहेगा तो हमने वोट को रोंद भी देना है। लिहाजा जो एक साजिश हो रही थी वो कामयाब नहीं हुई। अब मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखें, ये एक PP 286 और NA 184 यहां से जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो अवामी वोटों से जीते हैं, और जो वहां पे दूसरे उम्मीदवार हैं जावेद लुंड साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे जीतने की ऑफर जो की जा रही है, मैं नहीं जीता यहां से इलेक्शन, यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, मैं इलेक्शन यहां से हारा हूं और हारी हुई सीट के ऊपर मैं जीतना पसंद नहीं करता। उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दे दी है। अब कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को कह रहा है कि आप जीत रहे हैं, आप जीत गए हैं, और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, नहीं जी नहीं, हम नहीं जीते, हम इलेक्शन हार गए। जो गैरतमंद लोग हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, जिनके अंदर गैरत होती है ना वो ऐसे ही करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको और देता हूं मैं, मलक हमीद अकबर साहब हैं PP 3, ये नून लीग से इनका ताल्लुक है और इनको 31,000 से ज्यादा कुछ वोट पड़ा है। इन्होंने अपना एक बयान जारी किया। इन्होंने कहा जी कि मेरे नाम से एक दरख्वास्त डाल दी गई, यानी मेरे नाम से एक दरख्वास्त डाल दी गई इलेक्शन कमीशन में कि मैं इलेक्शन नहीं हारा। तो भाई मैं वो दरख्वास्त वापस डाल दी गई का मतलब यह है कि मैंने नहीं डाली, इलेक्शन कमीशन में खुद ही वो दरख्वास्त पहुंच गई है। वो कैसे पहुंची है आइडिया नहीं है, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे नाम से एक दरख्वास्त डाल दी गई है। वो डाली तो मैंने नहीं, लेकिन मैंने वापस ले ली है, क्योंकि मैंने इसी अवाम के पास बार बार जाना है। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा जी वो जीत गए हैं, और सैयद एजाज हुसैन बुखारी साहब को उन्होंने कहा जी मैं मुबारकबाद देता हूं, वो यहां से विनिंग कैंडिडेट हैं, तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं हारने के बाद भी जाकर एक सीट के लिए अपनी शख्सियत को इतना गिरा दूं। मुफ्ती कफायतुल्लाह फजल रहमान साहब की जमात से इनका ताल्लुक है। मेरा इनके साथ बड़ा फड्डा भी हुआ एक दफ़ा, बड़ा शदीद नौइयत का। ये नाराज़ होकर भी चले गए मेरे पास से एक दिन, लेकिन इन्होंने भी मर्दानगी का सबूत दिया है और गैरत का सबूत दिया है। इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की
और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप भी मानसेरा से अपनी शिकस्त तस्लीम करें। शहजादा गुस्तासफ उनके बारे में उन्होंने कहा वो जीत गए हैं और आप हार गए हैं, मियाँ साहब हार तस्लीम करें। महमूद खान अचकज़ई उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन हार गया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से इलेक्शन जीती है। लश्करी रईसानी उनको ऑफर किया गया कि आपको जिता देते हैं, उन्होंने कहा भाई मैं इलेक्शन ही हार गया हूँ तो मुझे क्यों जिता देते हैं। सलार खान इलेक्शन जीता है वहाँ से, तो सलार खान को फिर भी नहीं जीतने दिया। छठे नंबर का उम्मीदवार नीचे से नून लीग का उठाया, जिसको 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे पीटीआई के, उसको छोड़ के 4,000 वाले को उठा के तो इलेक्शन जितवा दिया। अब लश्करी रईसानी और महमूद खान अचकज़ई वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हम तो दूसरे और तीसरे नंबर वाले थे, छठे नंबर वाले को जितवा दिया। तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मियाँ साहब तुसी हार गए हो और इमरान खान जीत गया है। बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है, उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ, लोगों ने उसको वोट डाला और वो जीत गया है। ये उम्मीदवार पीटीआई का जीता है, हमारा नहीं जीता। जमात इस्लामी के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी सीटें हैं, वो सीटें उनको दी जाएं। तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और ये वही फॉर्म 45 है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी मौजूद हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली अदालत में जाती है, अपना फॉर्म 45 देती है, कोई सवाल उठता है तो वो दोनों भी आके दे देंगे अपना फॉर्म 45। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक को मनाना है, राजी करना है, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या रियासत उनको दे सकती है? कुछ क्या दे सकती है? क्या उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, उनको गवर्नरशिप दी जाएगी, उनको सेनेट में शिफ्टें दी जाएंगी, या उन्हें कोई बड़े बड़े उनको नवाजा जाएगा? क्या किया जाएगा? जमात इस्लामी को कहाँ नवाज सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवार है, उन्हें कहाँ? तो एक बहुत बड़े पैमाने पे सिस्टम को नवाजना पड़ेगा अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला नहीं करना। तो एक अच्छी खबर जो है वो मेजर ताहिर सादिक साहब के लिए और उनकी साहबजादी के लिए है कि उनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए ये कहा कि ठीक है, इनका जो नतीजा है फॉर्म 47 का वो कलअदम हो गया फ़िलहाल के लिए, और ये कहा गया है कि 45 जो फॉर्म है उसके मुताबिक नतीजा दिया जाए। अब देखते हैं कि फॉर्म 45 जो असल इस वक्त मेजर साहब के पास और उनकी बेटी के पास मौजूद हैं, दोनों एमएनए के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर फैसला होता है या कोई नए फॉर्म 45 बना लिए जाते हैं। क्योंकि अब मार्केट में कुछ ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही है कि एक ही ग्रीन कलर के कारपेट के ऊपर बैठ के बहुत सारे ग्रीन एरिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके वीडियोस सामने आई हैं जो वहाँ बैठ के अपने फॉर्म 45 तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन का टाइम मुकम्मल होने के बाद, वहीं पे गिनती करने के बाद, तमाम लोगों की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर वहीं पे तैयार करता है, उसके ऊपर अपने साइन भी करता है और बाकी जो पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं उनके साइन भी लेता है। ये पेपर तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर वहीं पे सबके सामने साइन करता है। अब ये अलग बैठ के किसी एक जगह के ऊपर साइन कर रहे हैं और वीडियोस बना के वहां से भी वायरल हो गई हैं। तो फॉर्म 45 जो दोबारा बनाए जा रहे हैं या बनवाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए और बनवाए जा रहे हैं ताकि नए फॉर्म 45 को असल जो जाली किस्म का जो बनाया गया है फॉर्म 47 उसके मुताबिक ढाला जा सके। यानी मैं आपको बताता हूं, जो फॉर्म 45 असली थे ना, उनके मुताबिक फॉर्म 47 नहीं बना, नतीजा उनके मुताबिक नहीं आया। अब किया यह जा रहा है कि जो जाली नतीजा आया उसके मुताबिक नए फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं। लेकिन यह काम चलेगा नहीं, क्योंकि सारे फॉर्म अदालतों में आ जाएंगे और जो फॉर्म अदालतों में आएंगे ना, उसमें एक जमात नहीं है, दीगर जमातें भी हैं। तो ये अभी बड़ा लंबा चलेगा जी मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जजेस ने इंसाफ दिया ना, तो ये अपनी 40 से 50 सीटें वापस ले सकते हैं कम से कम। यानी सिंपल मेजॉरिटी तो इनको एक झटके में मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद दी ना जाए, शायद दी ना जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए। जो इलेक्शन जीता, जिसने अवाम से वोट मांगा, उसको चाहिए कि वो अवाम के वोटों का पहरा दे और अवाम के वोटों के लिए लड़ाई लड़े। तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, चाहे हारें चाहे जीतें, ये लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए, कानूनी लड़ाई।